नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी सुरैनिल मिश्रा में। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और देश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और समस्त विश्व के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। लगभग हर जगह इसकी बात हो रही है, चाहे वो G20 हो, G7 हो, चाहे विश्व स्तर पर यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है। हम डेवलपमेंट तो समझ लेते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है वो नहीं समझ पाते। करंट का कोई एग्जाम हो या पीसीएस जैसे एग्जाम हो, उसमें से ऐसा क्वेश्चन इससे जरूर आता है और आने वाले समय में निश्चित तौर पर इससे क्वेश्चन आएगा और विद्यार्थीगण इस टॉपिक से ध्यान नहीं देते हैं। आइए जानते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। आप यहाँ पे देखिए, दो वर्ड है, एक है सस्टेनेबल, दूसरा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब हमें पता है कि विकास होता है और सस्टेनेबल का मतलब होता है सतत। सतत का मतलब होता है निरंतर, सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाला विकास। आइए जानते हैं क्या मतलब है इसका। आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोशल समाज, इन्वायरमेंट पर्यावरण, और इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक। जब ये तीनों मिल जाते हैं साथ में तो हमारा टारगेट क्या पूरा हो जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसे बहुत आसान मैं आपको बता दूं, देखिए इंसान का केवल ह्यूमन होना विकास नहीं होता। इंसान चाहे जो भी कार्य कृत्य कर रहा है वह गलत हो या सही हो, हम विकास को कैसे मानते हैं, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है। इंसान का जब आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है, तभी तो हम उसको विकास मानते हैं। लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होता है। विकास तो हम समझ गए, विकास हर किसी के लिए अलग अलग होता है, लेकिन वो सस्टेनेबल कैसे होगा, सतत कैसे होगा, निरंतर चलने वाला विकास कैसे होगा। हम निरंतर देख रहे हैं, आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर मैं आपको डीपली समझाऊंगा। इंग्लिश में इसकी डिफिनेशन कहूं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1983 के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट 1987 के अनुसार, यह है यहाँ से डेफिनेशन, आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है। मतलब आसान भाषा में समझे कि हम आज इंसान, दुनिया के देश आपस में क्या कंपटीशन में लगे हुए, कौन सा देश कितना तेजी से विकास करेगा। यूनाइटेड यूएसए लगा हुआ है अपने विकास करने में, रसिया लगा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देश, दो टाइप के देश, डेवलपिंग और डेवलप देश हैं। एक विकासशील देश और एक विकसित देश। देश विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उस विकास करने में हम कौन सी कीमत चुका रहे हैं। हम कीमत चुका रहे हैं, पर्यावरण का नाश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का, इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। लेकिन खराब तो कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य पे भी उसका असर पड़ रहा है और जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी फ्यूचर जनरेशन, उसको हमसे भी खराब दिन देखने पड़ेंगे। हम उस आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे भी ज्यादा समस्याओं से, पर्यावरणीय समस्याओं से जूझेगी। क्योंकि हम तो, जो करंट के लोग हैं, वो कैसे भी करके झेल पा रहे हैं, लेकिन आने वाली जो हम जो इस समय की जो पीढ़ी है वो पर्यावरण को इतना खराब कर दे रही है कि जिसकी आने वाली जो पीढ़ी होगी उसके लिए इन्वायरमेंट पे रहना उतनी ही समस्याओं भरा होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है एक ऐसा विकास जिसमें इंसान विकास तो करे, इकोनॉमिक के तौर पे विकास तो करे, सामाजिक तौर पे विकास तो करे, लेकिन साथ साथ में अपने पर्यावरण को बचा करके साथ में लेकर के चले। मतलब इंसान भी इकोनॉमिक तौर पे विकास करे, उसकी वृद्धि हो और पर्यावरण भी साथ में बचा रहे। तो उससे क्या होगा, हमारी जो प्रेजेंट की जनरेशन है, जो चल रही है, उसकी भी आवश्यकताएं पूरी होंगी और आने वाली जो पीढ़ी है, फ्यूचर जनरेशन, उसकी भी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी। पर्यावरण जब बचा रहेगा तो इंसान डेवलप भी करेगा और विकास भी करेगा और एनवायरनमेंट भी बचा रहेगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट, एक ऐसा डेवलपमेंट
जो कि प्रेजेंट की नीड मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन की आवश्यकताओं तो पूर्ण करता है, साथ में विदाउट कंप्रोमाइजिंग, बिना कॉम्प्रोमाइज किए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन नीड्स, कि हम फ्यूचर जनरेशन की भी नीड की आवश्यकताओं को भी पूरित कर लें और प्रेजेंट जनरेशन की भी आवश्यकताओं को पूरित कर लें विदाउट कंप्रोमाइजिंग। विदाउट कंप्रोमाइजिंग मतलब ऐसा ना हो कि जो हमने उपभोग किया आने वाली पीढ़ी उसका उपभोग ना कर पाए, पता चला उन्हें एक ही टाइम का भोजन मिलना हो, पर्यावरण इतना नुकसान हो, नहीं, मतलब इस तरीके का करें कि आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताएं पूर्ण तो हो ही, साथ में जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी भी पूर्ण हो। ये कैसे संभव है? जब हम लोग इन्वायरमेंट को बचाएंगे, क्योंकि 80% से ज़्यादा जो इंसान अपने खाने का इस्तेमाल करता है वो किससे करता है? नेचर से करता है। किससे करता है? नेचर से। इंसान कितना भी विकसित हो जाए लेकिन वो प्रकृति पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। प्रकृति पे क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। इंसान निर्भर है प्रकृति पे, और जब प्रकृति ही डेंजर हो जाएगी, प्रकृति ही नहीं रहेगी, तो इंसान का विकास कैसे होगा? ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इंसान का ह्यूमन डेवलपमेंट और नेचर। जहां पे भी ये दोनों नीचे, अगर कोई एक भी नीचे गया, अगर प्रकृति नीचे गई तो इंसान का डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। तो यहाँ पे डायग्राम शो कर रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इकोनॉमी भी साथ में चले और सोशल भी और एनवायरमेंट भी। आइए जानते हैं सबसे पहले इस टर्म का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का टर्म कहां से आया। सबसे पहले 1980 में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यूरोप में हुआ, पश्चिमी देशों में हुआ। पश्चिमी देशों ने, वेस्ट कंट्रीज ने भर भर के क्या हुआ है? इंडस्ट्री लगाया और पर्यावरण को प्रदूषित किया। वो डेवलप तो कर गए लेकिन उसका जो खामियाजा हुआ, खामियाजा जो भुगता किसने किया? विश्व के देश क्या अब भुगत रहे हैं। तो शुरुआत में 18वीं 19वीं सेंचुरी में खूब बहुत सारे इन्वेंशन हुए, बहुत सारी इंडस्ट्री लगी। उस समय इंसानों ने नहीं सोचा, लेकिन उसके बाद आने वाले 100-150 सालों में जब पर्यावरण का नुकसान होने लगा, इंसानों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, बीमारियां, डिजीज बढ़ने लगी, तो लोगों को समझ में आने लगा कि नेचर इज इंपॉर्टेंट। तब लोगों को समझ में आया कि विकास भी जरूरी है, लेकिन वो ऐसा विकास हो जो इन्वायरमेंट को बचा करके हो। तो सबसे पहले 1980 के दशक में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक संस्था है IUCN जिसको कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्या किया? पब्लिश किया वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी दैट इंक्लूडेड द वन ऑफ द फर्स्ट। मतलब 1980 में IUCN ने सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक नींव रखी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत होने लगी। फिर 1987 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, एक संस्था है WCED, इसने क्या किया? रिलीज किया एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट का, ये इंपॉर्टेंट है, आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा जो फ्यूचर है वो क्या है? समान है। आवर कॉमन फ्यूचर नामक लोगों में जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट की थीम थी 1987 में, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट, चाहे वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाए चाहे वो उसे आवर कॉमन फ्यूचर कहा जाए, दोनों रिपोर्ट एक ही। इसमें सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी गई। सबसे पहले जो डेफिनेशन है, जो मैंने अभी बताया कि विदाउट कंप्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन नीड्स टू फुलफिल द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, ये डेफिनेशन कहां से आई? सबसे पहले 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, आवर कॉमन फ्यूचर, यहां से आई। ठीक है, अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो असली मायने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पाने के क्या तरीके हैं? 17 गोल डिसाइड किए गए। ये 17 गोल क्या डिसाइड, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाना है, अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाना है, अगर पर्यावरण इन्वायरमेंट को बचाना है और इंसान का, ह्यूमन का तरक्की भी करनी है, इकोनॉमी भी बढ़ानी है, ह्यूमन का विकास भी करना है, ह्यूमन विकास भी करे और पर्यावरण भी, इन्वायरमेंट भी बचा रहे, ये साथ में कैसे होगा दोनों? इसके बारे में विश्व के वैज्ञानिकों ने, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में ब्राजील का एक देश कौन सा है? रियो डी जेनेरियो, कौन सा कहां पे? रियो डी जेनेरियो में, जिसे अर्थ समिट भी कहा जाता है, जिसे अर्थ समिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 1992 में अर्थ समिट होता है, यूनाइटेड नेशन की संस्थाएं बैठती हैं, जो जिसे कौन सी जगह पे? रियो डी जेनेरियो, ये कहां पे है?
ब्राजील में, जो वर्ड कर रहा हूँ सबसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कहाँ पे? इन किस सन में? 2015 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्टेड, क्या अडॉप्ट की? जो परिभाषा हमने 1987 में पाई थी उसको यहाँ पे क्या किया गया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना लिया गया। और अपनाने के साथ में कितने गोल डिसाइड किए गए? 2015 से लेकर 2030 तक कितने गोल डिसाइड किए गए? 17 गोल। ये 17 टारगेट सेट किए गए। गोल ना समझ के आप समझिए इसको टारगेट। अगर इन 17 टारगेट को पा लिया जाए, कब से कब पाना है 17 टारगेट को? 2015 से 2030 तक। इन 15 सालों में अगर हमने ये पा लिया तो हम क्या कर सकते हैं? पर्यावरण को बचा सकते हैं। किस टाइप के 17 गोल हैं? अभी हम एक एक पे चर्चा करेंगे। जैसे पॉवर्टी को कम करना, इनइक्वालिटी को करना, क्लाइमेट को बचाना, इन्वायरमेंट को बचाना, शांति स्थापित करना, जस्टिस स्थापित करना। आप यहाँ पे देख रहे होंगे सस्टेनेबल कब आएगा? सोशल, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। ये देखिए 3 पिलरों पे हमारा सस्टेनेबिलिटी दुनिया की विकास स्टैंड है। एक सोशल पे, एक इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमिक। ये तीनों अगर रहेंगे तो इंसान का जीवन सस्टेनेबल होगा। इन्वायरमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी, इसको चाहे जिस तरीके से आप बनाकर लिख सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, तो हमने कितने टारगेट सेट किए? 17 टारगेट। कितने टारगेट? 17 टारगेट। अगर इन 17 गोल्स को हम पा लेते हैं, आप देख ही रहे हैं नित्य प्रति जो टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और उससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर वगैरह पिघल रहे हैं, और उनके पिघलने से समुद्र का जो वाटर का जो हाइट है वो क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जिससे जो द्वीप है, बहुत सारे देश जो द्वीप पे बसे हुए हैं, जो वाटर पे बसे हुए, क्या उनके डूबने की संभावना बढ़ गई है। बहुत सारे देशों की जो जगह है वो क्या हो चुकी है? डूब चुकी है। इन सबको बचाने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं? क्या वो 17 गोल्स कौन कौन से? आइए हम जानते हैं। यह देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरा 17 गोल्स, आपको ये पर्टिकुलर गोल्स याद होने चाहिए। जिस नंबर पे ये गोल्स हैं उसी नंबर पे ही क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14, 21 या 22 में आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या है? तो 14 में क्या है? यहाँ पे है 14, लाइफ बिलो वाटर। बिलो वाटर मतलब समुद्र के नीचे का जो जीवन है, जहाँ पे मछलियां और बहुत सारे विविध जो जीवन है, जानवरों का जीवन है जो जल के नीचे रहते हैं, उनको बचाने की बात की गई है। 14वां गोल। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप रैंडम किसी को याद रखें, याद तो करना जरूरी है, लेकिन जिस क्रम में वो है, जिस नंबर पे हैं, उस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या क्या गोल हैं। सबसे पहला है नो पावर्टी, पावर्टी गरीबी को कम करना। दूसरा है जीरो हंगर, एक बार मैं पढ़ देता हूं फिर एक एक को समझाऊंगा। पहला है नो पावर्टी, गरीबी को कम करना, दुनिया से गरीबी हटाया जाए। जीरो हंगर, भूखमरी को कम करना, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। ठीक है। तीसरा गुड हेल्थ, स्वास्थ्य को अच्छा करना। चौथा क्वालिटी एजुकेशन, लोगों को शिक्षित करना, क्वालिटी में एजुकेशन देना। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता। क्लीन वाटर, वाटर कैसा हो? जो शुद्ध पीने का पानी मिले। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एनर्जी ऐसा इस्तेमाल हो, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। डीजल, पेट्रोल इन सब का इस्तेमाल ना करें जिससे पर्यावरण का नुकसान हो। डिसेंट वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है। इनोवेशन, रिसर्च किया जाए, नए नए टाइप की एनर्जी में नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे पर्यावरण का प्रदूषण ना हो। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाए। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जो पैसे के आधार पर दुनिया में इनइक्वालिटीज है, क्योंकि अमीर को ज्यादा पैसा मिल रहा है, किसी के पास पैसा ज्यादा है, किसी के पास गरीबी है, तो दुनिया में इसको कम किया जाए। सस्टेनेबल सिटी, सिटी ऐसा बने, जो दुनिया के शहर बन रहे हैं वो ऐसा बने वो सस्टेनेबल हो। आजकल आप देख ही रहे हैं पानी जा रहा है जमीन के अंदर, पानी वो पहुंच नहीं पा रहा है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, इंसान जो उपभोग कर रहा है वो कैसा हो? रिस्पॉन्सिबल हो। क्लाइमेट एक्शन, हमें क्लाइमेट पे क्या होगा? त्वरित कार्यवाही करनी पड़ेगी। लाइफ बिलो वाटर, सस्टेनेबल नंबर 14 क्या कहता है कि समुद्र के जीवन के नीचे, अभी मैंने बताया, उसको बचाना। लाइफ ऑन लैंड, पृथ्वी पे जो पेड़ पौधे जानवर हैं, ऑक्सीजन है, जो भी गैस है, उन सबको बचाना। 16 क्या कहता है? पीस एंड जस्टिस, दुनिया के देशों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, संघर्ष ना हो, झगड़ा ना हो, शांति स्थापित हो। 17 क्या कहता है
कि दुनिया के देश आपस में मिल बैठ करके पार्टनरशिप करें, किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाने के लिए। आइए एक एक करके सबको जानते हैं। यहां पे मैंने लिखा यूनाइटेड नेशन के एजेंडा क्या है 2030 तक का, 2015 से 2030 तक। अभी मैंने पीछे बताया कि कितने लक्ष्य हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, 17। वो क्या क्या है इंग्लिश में? पहला है नो पॉवर्टी। पहला क्या है? नो पॉवर्टी, गरीबी के सभी रूपों में विश्वासी। क्वेश्चन ये बनता है कि गरीबी कम कर देने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जिसे कहें इन्वायरमेंट कैसे बच जाएगा। आप देख रहे हैं, भारत को एग्जाम्पल ले लो, इंडिया पे। इंडिया में क्या था? गरीबी थी, पॉवर्टी ही थी, पॉवर्टी है भी। तो लोग क्या करते थे? जंगलों से पेड़ को काटते थे, गैस सबके पास था नहीं, नेचुरल गैस थी नहीं, तो सब लोग पेड़ काटते थे। हाइजीन की समस्या थी, गंदगी थी, अब पेड़ लोग काट रहे हैं। इन सब चीजों से क्या हो रहा है? गरीबी की वजह से एजुकेशन भी नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो लोग गंदगी करेंगे, नदियों को प्रदूषित करेंगे, जमीन को प्रदूषित करेंगे, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करेंगे, पेड़ को जलाएंगे जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो गरीबी के बहुत सारे प्रभाव होते हैं। उन प्रभावों से क्या होगा? इन्वायरमेंट का नुकसान होगा ना। तो गरीबी को अगर दूर कर देंगे तो लोग पढ़ाई करेंगे, समझदार होंगे, उनको पता होगा कि ऐसे चीजों का इस्तेमाल न करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो। तो गरीबी कम कर देने से भी पर्यावरण को फायदा पहुंचता है। दूसरा, भूख की समाप्ति, जीरो हंगर, भूखमरी को कम करना, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण और टिकाई कृषि को व्यवस्था। जीरो हंगर, जब आदमी भूखा होता है, नहीं मिलता है, तो भूखे आदमी न एजुकेशन ले पाता है और गांव गरीबी में रहता ही है। अपने खाने के लिए किसी भी तरीके का वो कार्य करता है, वो ऐसे कृत्य करता है जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो भूख की समाप्ति। तीसरा, गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य सही रहा, स्वास्थ्य सुरक्षा, आज देख ही रहे हैं स्वास्थ्य की समस्या, कोरोना में देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल थे। ऐसी ऐसी नई नई डिजीज मिल रही है जिससे दुनिया के लोगों का जीवन संकट में पड़ गया है, चाहे वो जीव जंतु हो, सबका ऐसे ऐसे डिजीज फैल रही है। और सरकारें अपना ज्यादातर बजट 10 से 15% जो बजट है वो किस में खर्च कर रही है? हेल्थ में। अगर लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, तो सरकार ये जो पैसा इसमें लगा रही है, पैसा वो किस में करेगी? रिसर्च में यूज करेगी, लोगों के रिन्यूएबल एनर्जी में यूज करेगी, सन से जो बन रही है उसमें न्यूक्लियर एनर्जी, इन सब में पैसा लगाएगी वो। जब इन सब में लगाएगी तो इससे क्या होगा? इन्वायरमेंट को ही फायदा मिलेगा। जो पैसा स्वास्थ्य में लग रहा है वो पैसा रिसर्च में लगेगा, वो पैसा इन्वायरमेंट को बचाने के लिए लगेगा। इसीलिए स्वास्थ्य अच्छा होगा तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा। गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अभी मैंने बताया गरीबी कैसे शिक्षा से जुड़ी है। अगर शिक्षित आदमी होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि इन्वायरमेंट बचाने के लिए स्टेप वो ज्यादा से ज्यादा लेगा। शिक्षित आदमी ही इन्वायरमेंट को ज्यादा बचा सकता है, इसलिए शिक्षा ज्यादा जरूरी है। अशिक्षित आदमी वो कृत्य करता है जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है। लैगिंग समानता है, जेंडर इक्वालिटी की बात है कि लड़के और महिलाएं आपस में बराबर हों, इससे भी इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है यहाँ पे, मेंटल हेल्थ सही रहेगा तो महिलाएं और लड़कियां और पुरुष साथ में मिलकर के इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर सब लोग एक ही विकास के पद पे रहेंगे, एक ही पोजीशन पे, तभी वो साथ मिलकर के इन्वायरमेंट को बचाएंगे। नहीं तो कोई नीचे है कोई ऊपर है, इस तरीके से किस तरीके से चलेगा? सभी के लिए स्वच्छता, पानी, क्लीन वाटर की बात की रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 क्या करता है? क्लीन वाटर। आप देख ही रहे हैं आजकल शहरों में ज्यादातर पीने का पानी खराब मिल रहा है, सब लोग आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आरओ से मिनरल्स वगैरह शरीर में क्या है? पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिससे हेल्थ पे भी इशू पड़ रहा है। जिससे क्या आ रहा है? लोगों के हेल्थ पे इशू पड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्लीन वाटर बचाना चाहिए। आप देख रहे हैं बेंगलुरु वगैरह, मुंबई वगैरह में, दिल्ली वगैरह में पानी की समस्या है। जमीन के अंदर क्या है? पानी एकदम जमीन के नीचे चला गया है, मोटर से पानी निकल नहीं पा रहा है ऊपर। क्यों? क्योंकि वहां पे जो जमीन है उस पर पूरा कंक्रीट से बन चुका है। तो बारिश का पानी क्या होता है? जमीन के नीचे जा नहीं पाता। बारिश होती है, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो रहा है? नालियों में चला जा रहा है, जमीन में सोख नहीं पा रही है जमीन।
तो जमीन के जब पानी सोखेगी, पानी जमीन के अंदर जाएगा, तभी तो वो वेपराइजेशन होकर के आपके ऊपर बारिश करेगा। इससे समस्या आ रही है। तो क्लीन वाटर आपको कैसे मिलेगा? आप कपड़े धो रहे हैं या कोई भी केमिकल, सब पानी में जाके मिल रहा है, वो खेतों में पहुंच रहा है और फिर वो आपके स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है केमिकल्स। तो इसीलिए जरूरी है पानी के सतत प्रबंधन की, ऐसा मैनेजमेंट हो कि ताकि क्लीन वाटर मिले। शहरों में इस तरीके का घर बने, सिटीज बने, ताकि नीचे जो जमीन के नीचे पानी की व्यवस्था की जाए। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 7 कहता है सस्ती, विश्वसनीय और टिकाऊ ग्रोथ की बात की रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक। अच्छा, 7वां कहता है सबसे टिकाऊ क्लीन एनर्जी की बात करी है। किसकी? क्लीन एनर्जी की बात करी है। क्लीन एनर्जी की क्या मतलब है? क्लीन एनर्जी से मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करना। किसका? रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है आज हम किसका एनर्जी, सन से जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल करें। अभी जो हम बिजली यूज करते हैं किससे जलती है? वो कोयले से। भारत में या दुनिया में सबसे ज्यादा इस समय जो एनर्जी बनाई जा रही है वो कोयले से। 3 से 4% पानी से बिजली बन रही है, वाटर से, टरबाइन से। 1-2%, 1 से 1.5, भारत में 1-1.5% एनर्जी किससे बनाई जा रही है? न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बनाई जा रही है। लेकिन ज्यादातर जो 80% बिजली किससे बनाई जा रही है? कोयले से। और कोयला किससे मिलता है? प्रकृति से मिलता है। तो हम प्रकृति को खोखला कर रहे हैं। और कोयले से क्या होता है? कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे पर्यावरण नुकसान होता है। तो हम उन इस्तेमाल चीजों का इस्तेमाल ना करके पेट्रोल यूज करते हैं हम लोग एनर्जी के लिए, हम डीजल यूज करते हैं। इन सबसे प्रकृति का, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैसें, ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ रही हैं। तो हम कैसे इस्तेमाल करें किस एनर्जी का? क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी जैसे सन, टाइडल एनर्जी। हम किसका इस्तेमाल करें? एयर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एयर का इस्तेमाल करें, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करें। ये सब कैसी एनर्जी है? क्लीन एनर्जी। इससे क्या होता है? जो प्रदूषित गैसें हैं वो निकलती नहीं, जिससे पर्यावरण बचता है। इसीलिए क्या है? क्लीन एनर्जी। सभी के लिए निरंतर, समावेशी और सतत विकास, वो उत्पादन। सबके पास रोजगार होगा तो सबका मेंटल और जो मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी सही रहेगा। तो जब सबके पास रोजगार होगा तो पहला सच में गरीबी भी दूर होगी, भूखमरी भी दूर होगी। ठीक है। तो सबके लिए ऐसी व्यवस्था हो कि सबको रोजगार मिले। ठीक है। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट 8 कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9 क्या कहता है? लचीले बुनियादी ढांचे या इंक्लूसिव और औद्योगिकरण को बढ़ावा। ऐसा समावेशी औद्योगिकरण हो, ऐसा औद्योगिकरण हो जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए इस्तेमाल हो। ऐसे उद्योग बने, ऐसे सामानों का इस्तेमाल हो जो कि पर्यावरण को बचाता ना हो कि उसका नुकसान करे। ऐसे केमिकल का इस्तेमाल ना करें उद्योगों में जो कि पर्यावरण को नुकसान करता हो। सस्टेनेबल 10 कहता है देशों के बीच भीतर असमानता को। दो देश हैं, एक कोई ज्यादा अमीर है, एक दूसरा बहुत गरीब है। तो जो गरीब देश होगा वो क्या करेगा? वो प्रकृति का शोषण करेगा। किस लिए? विकास के लिए। एक विकसित देश तो है ही, वो तो पहले से ही उसने पर्यावरण का नुकसान करके विकसित कर लिया। लेकिन जो गरीब देश है वो विकास नहीं किया है तो क्या करेगा? प्रकृति का शोषण करेगा। और बचाना हमको है पर्यावरण प्रदूषण। तो जब अमीर देश गरीब देश की मदद करेगा, समानता लाने की कोशिश करेगा, तो जो गरीब देश है वो ऐसे कृत्य नहीं करेगा जिससे पर्यावरण का नुकसान हो। तो देशों के भीतर असमानता को, कंपटीशन की भावना होगी। तो कोई अगर इन्वायरमेंट से 5 kg निकाल रहा है कोई भी सामान, तो दूसरा 10 kg निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरीके की भावना न हो। ठीक है। देश के भीतर असमानता को कम करना। लोगों को जब समान फील करा जाएगा तो देश क्या करेंगे? मिल करके पर्यावरण को बचाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 11 कहता है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर। मतलब ऐसे सिटीज बनाना है, ऐसे सिटीज का इस्तेमाल करना है जो कि अभी मैंने बताया कि क्लीन वाटर क्या है, सस्टेनेबल सिटी बनाइए। ऐसी सिटी का इस्तेमाल करें जिसमें हम क्या कर सकते हैं? जो बारिश का पानी है उसको क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। ऐसे सिटी का इस्तेमाल करें जहां पे रेन वाटर को क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं लोगों के दिनचर्या में। ठीक है। केवल ऐसा नहीं कि मोटर चलाया पानी भर दिया। हम रिन्यूएबल एनर्जी का घरों में क्या कर सकते हैं? ऐसे सिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पे कंपनियां हो चाहे घर हो, सब पे क्या हो? सन की एनर्जी का इस्तेमाल करें। सब पे सोलर रूफ टॉप सिस्टम लगा दे, सोलर के पैनल लगा दे, वहां पे बिजली ऐसा इस्तेमाल हो। मतलब आधुनिक सिटी बनाए। घरों में नीचे सीवरेज टाइप का बनाया जाए कि जमीन के अंदर पानी जाए। तो ये आधुनिक शहर की कल्पना की जाए, जिससे घर ऐसे सिटीज बनाया जाए जहां पे प्रकृति को बचाने के काम किए जाए।
ऐसा नहीं कि वो हर चीज कंक्रीट की बना दी जाए, जमीन के अंदर न पानी जाए, बिजली आप बहुत सारा ज्यादा यूज कर रहे हैं और सोलर पैनल मिल रहा है, सन की एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। तो उस तरीके टिकाऊ शहर जो भविष्य में बहुत दिन तक चले रहे, ऐसा नहीं कि शहर 20 साल के बाद वहां पानी की कमी हो जाए। टिकाऊ शहर, ऐसे शहर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड होंगे वो टिकाऊ होंगे, लंबे होंगे। 12 क्या कहता है, अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। उत्पादन पैटर्न मतलब जो खपत है, इंसान जो खाना यूज कर रहा है वो क्या हो जाए, वो आप देख रहे हैं दुनिया में 80 करोड़ लोग भूखे हैं और 80 करोड़ से दुनिया में 800 करोड़ से ज्यादा के लोग हैं, उसमें से 80 करोड़ लोग क्या हैं, भूख से वंचित हैं। और 100 करोड़ से ज्यादा प्रतिदिन लोग क्या कर रहे हैं, खाना बेकार कर रहे हैं। खाना 100 करोड़ से टन से ज्यादा दुनिया में खाना बेकार होता है और 80 करोड़ लोग भूखे हैं। तो मतलब जितना उपभोग करना चाहिए इंसान को, जितनी जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 12 कहता है कि जितना एक इंसान के, एक ह्यूमन की जितनी नीड है उतने ही चीजों का इस्तेमाल करे, उतने ही खाने का इस्तेमाल करे, उतने ही चीजों का उपभोग करे। जब उतना उपभोग करेगा तो प्रकृति में से वो उतना ही चीजें निकालेगा जितनी उसकी जरूरत है, उससे एक्स्ट्रा चीजें वो नहीं निकालेगा, जिससे हमारा पर्यावरण बचेगा। सस्टेनेबल 13 क्या कहता है, जलवायु परिवर्तन उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। ऐसा नहीं है एनवायरमेंट आज खराब हो रहा है और हम एक्शन 10 साल 20 साल बाद ले, जो चीज जैसा की जाए तुरंत क्लाइमेट एक्शन लेना है, एक्शन तुरंत ले, जिससे पर्यावरण को तुरंत बचाया जा सके, दुनिया के देश तुरंत उस चीज पे कार्रवाई करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या कहता है, अस्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब समुद्र के अंदर जो समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण करना, समुद्र के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो समुद्र के अंदर का जीवन है उसको बचाना। आज आप देख रहे हैं बहुत बड़ी जहाज वगैरह जो जाते हैं एक देश से दूसरे देश से व्यापार करने के लिए, उससे क्या होता है, कभी कभी डीजल लीकेज हो जाता है। वो डीजल लीकेज होने से जो समुद्र के जीव है, जो मछलियां हैं, वो क्या होती हैं, मर जाती है। वो क्या होती है, मर जाती है। और क्या होता है, उन मछलियों, जब मछलियां प्रदूषित भी हो जाती हैं, उसमें केमिकल चला जाता है समुद्र के अंदर, तो वो इंसान भी खाते हैं। फिर इंसानों में क्या होती है, डिजीज होती है। और डिजीज जब एक जगह होती है, पूरे विश्व में क्या होती है, वो डिजीज फैलती है। तो क्या करना है, समुद्र के स्तर को, समुद्र के नीचे के जीवन को क्या करना है, हमको बचाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान क्या है, एनवायरमेंट पे डिपेंड है, समुद्र पे डिपेंड है। जापान जैसे देश केवल सी फूड पे ही निर्भर है। अगर समुद्र के अंदर का जीवन खराब हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा, तो जापान जैसे देश क्या होंगे, वो खत्म ही हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 15 क्या कहता है कि स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों सुरक्षित, जंगल को सुरक्षित करना, भूमि को क्षरण से रोकना, जैव विविधता को बढ़ाना, जैव विविधता को संरक्षित करना। मतलब केवल समुद्र के जीवन को नहीं, जो धरती पर जीवन है, जो पेड़ पौधे हैं, जो ऑक्सीजन वगैरह जिससे इंसान के जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उन सबको बचाना है, जीव जंतुओं को बचाना, जीव जंतु बचाना है, क्योंकि पर्यावरण के जो में जीव जंतुओं का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वो जो चेन है, ह्यूमन चेन, फूड चेन, उसको कौन बनाता है, ये जानवर ही बनाते हैं। कौन बनाता है, ये जानवर। अगर हम प्रकृति, जब समुद्र के अंदर के जीवन को बचाएंगे, तो हमारा ये भी लक्ष्य होना चाहिए कि जो धरती है, धरती के जीवन को भी बचाना है। 16 क्या कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 16 कहता है पीस, दुनिया में शांति। ये सारे जो ऊपर के 15 लक्ष्य हैं तभी मिल सकते हैं जब दुनिया में क्या होगी, शांति। शांति। आज दुनिया का देश कंपटीशन में लगा है, एक देश दूसरे देश से लड़ाई करने लगा है। रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूएसए का चाइना से युद्ध चल रहा है, बहुत सारे देश आपस में, बहुत सारे विद्रोही गुट आपस में लड़ रहे हैं। इनसे क्या हो रहा है, जान माल की हानि हो रही है, बम फोड़े जा रहे हैं। इससे इन सब चीजों से क्या हो, एनवायरमेंट प्रदूषण हो रहा है। जब एक दूसरे से सेपरेटेड देश कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे तो आपस में मिल करके पर्यावरण को बचाने की कैसे सोचेंगे। एक दूसरे में कंपटीशन रहेगा तो कोई 5 लीटर डीजल यूज कर रहा है, 5000 टन निकाल रहा है, तो दूसरा 10,000 टन निकालेगा। सब एक दूसरे से होड़ में लगे रहेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, सतत विकास के लिए दुनिया के देश में शांति होनी चाहिए। सतत विकास लक्ष्य 17 क्या कहता है, 17 कहता है कि सतत विकास के लिए वैश्विक पार्टनरशिप होनी चाहिए। विश्व के वर्ल्ड में क्या होनी चाहिए, सारे देशों को पार्टनरशिप, सहयोग होना चाहिए।
मतलब जो ये टारगेट लिए गए हैं 16 लक्ष्य जो हैं, ये 15 इंपॉर्टेंट और ये 16 लक्ष्य, ये तभी हो सकता है जब विश्व के देशों में आपस में पार्टनरशिप हो, भागीदारी हो। वो एक टेबल पे बैठ करके सारे देश आपस में पर्यावरण को बचाने के लिए लक्ष्य तय करें, जैसे 17 लक्ष्य तय किए गए। और इस लक्ष्य को तय करने में वो केवल लक्ष्य बनाना ही जरूरी नहीं है, उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर चेकिंग भी जरूरी है कि जो लक्ष्य हमने तय किया उसको पाने के लिए कौन सा देश कितना आगे बढ़ रहा है। अगर हम कंपटीशन इस पर्यावरण को बचाने के लिए करें तो वो पॉजिटिव कंपटीशन है, ना कि हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें कि प्रकृति से हम कितना डेवलप कर चीजें निकाल करके डेवलप कर रहे हैं। तो दुनिया के देशों को आपस में पार्टनरशिप करके करना पड़ेगा, तभी ये जो ऊपर के लक्ष्य है वो मिलेंगे। ठीक है, देखिए एग्जाम में क्या क्या जरूरी आज जान लीजिए। सबसे पहले मेंस के लिए भी समझ लीजिए, वनडे एग्जाम के लिए भी समझ लीजिए कैसे क्वेश्चन। पहले तो पूछ सकता है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो मैंने बता ही दिया कि प्रेजेंट की जनरेशन की नीड्स को पूरा करते हुए हम फ्यूचर की जनरेशन को भी नीड को पूरा करें, वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पर्यावरण को बचा करके। दूसरा पूछ सकता है ये पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है ये कहाँ से आई, तो मैंने बताया कि 1980 में सबसे पहले आया IUCN के द्वारा, फिर 1987 में ब्रैडलैंड कमीशन के द्वारा सबसे पहले मिला, और 2015 में ये 17 गोल्स रियो डी जेनेरियो में 2015 से 30 तक का जो एजेंडा है कि यहाँ तक पाना है, इसको अपनाया गया। तीसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितने गोल हैं, 17 गोल हैं। कितने गोल, ये इंपॉर्टेंट है। चौथा, ये 17 गोल्स में हमको पर गोल्स जिस तरीके से 1 2 3 4 जो 17 गोल्स है वो जिस नंबर में है और वो क्या है वो सब उसी नंबर में हमको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 क्या है। तो जिस तरीके से है वो हमें याद होना चाहिए। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपसे क्वेश्चन छूट जाए। धन्यवाद।